धर्म का महापर्व दिवाली और इस महापर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। धनतेरस 18 तारीख को यानी कि 18 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। हर साल हर हिंदू परिवार इसे मनाता है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसकी मान्यता को सही तरीके से नहीं जानते। ऐसे में मैं निधि भारद्वाज हाजिर हूँ ये खास वीडियो लेकर। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे चैनल में सीजी भास्कर में। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना पूरा नाम बताएं और फिर हम शुरू करेंगे कि आखिर धनतेरस दिवाली के पहले क्यों मनाया जाता है। दिवाली तो ये मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी की वापस लौटे तो अयोध्या में मनाया गया, तो उस तरीके की परंपरा, लेकिन आखिर धनतेरस को क्यों मनाया जाता है? पहले तो मेरा नाम पंडित देवमुरत चौबे। मैं जितनी मुझे जानकारी है, दिवाली से पहले धन त्रयोदशी का पर्व जो मनाया जाता है, ये भगवान धन्वंतरी उस दिन अवतरण हुआ है। भगवान धन्वंतरी जी का उस दिन अवतरण हुआ है, और वो भी अमृत कलश लेकर, जिनके कि उनका स्वरूप भगवान नारायण जैसा है, 4 भुजा हैं। और मान्यता ये है कि भगवान धन्वंतरी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए हमको उस दिन। प्लस पहले पूर्वज लोगों ने कैसा जो भी बनाया होगा कि उस दिन बर्तन लेना चाहिए, और क्या क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें मार्केट में लोग खरीदते हैं, तो उस दिन इसकी मान्यता नहीं है। एक्चुअली में मान्यता है भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य दिवस है वो धन त्रयोदशी के दिन। और भगवान विष्णु देवताओं के डॉक्टर भी कहे गए हैं, जो कि उसी दिन आंवले की भी उत्पत्ति उसी दिन हुई है औषधि रूप में। तो हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए उस दिन। और भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं भगवान धन्वंतरी। ये कथा पुराणों में आती है कि एक समय की बात है कि जब राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ, और राक्षस देवताओं में जब युद्ध हुआ तो इंद्र लोग हार गए, देवता लोग क्षीण हो गए, श्रीहीन थे, भाग कर गए ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने, कुछ मदद करिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने बोला कि आप ऐसा करिए, आप सब लोग एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास जाइए, वही आपको कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। सभी लोग भगवान नारायण के पास गए, तो वहाँ जाकर सभी ने भगवान नारायण से विनय किया कि प्रभु हमारे ऊपर संकट आया है, इसका कोई निराकरण आप बतलाइए। भगवान नारायण ने देवताओं को यह शिक्षा दी कि ऐसा करिए कि समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अभी पता नहीं, ज्ञात नहीं है, तो आप लोग समुद्र मंथन करिए। वो भी आपसे अकेले नहीं होगा, आपको असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। समुद्र मंथन हुआ, उसमें सबसे पहला पदार्थ निकलता है विष, जिसको भगवान नीलकंठेश्वर महादेव ने अपने अंदर धारण किया। सबसे लास्ट में निकलते हैं, उत्पन्न होता है समुद्र से, भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य होता है, और हाथों में अमृत कलश लिए हुए, अमृत कलश लिए हुए जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अगर अमृत पान कर लेते हैं तो आप असुरों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जो ये दिन है त्रयोदशी का, धन त्रयोदशी का, इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य दिवस, साथ में अमृत कलश, और औषधि रूप में आंवले की भी उत्पत्ति कही जाती है। अच्छा। आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता भगवान धन्वंतरी। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि बर्तन लेना है, कटोरा लेना है, लोटा लेना है। ये हमारे पूर्वज पता नहीं क्या करके मतलब गए कि लोग उसी में सब बहके हुए हैं। एक्चुअली में असला इसका तथ्य है कि दीपावली से 2 दिन पहले भगवान धन्वंतरी की और माँ लक्ष्मी की आराधना और पूजा करनी चाहिए। और
उसके पश्चात तो दीपावली का पर्व आ जाता है। जी। उस दिन धन्वंतरि के दिन दूसरे दिन फिर चतुर्दशी आती है। चतुर्दशी यानी कि वो यम चतुर्दशी कही गई है। उसमें लोग यमराज के लिए, यम के लिए दीपक जलाते हैं, घरों में दीपक जलाते हैं। उस दिन मतलब धन त्रयोदशी के बाद से फिर दीपक का जलना चालू हो जाता है और दीपावली तक दीप जलते रहते हैं। मुझे जहाँ तक ये जानकारी है कि धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। तो है, वही होता है। हाँ, तो पंडित जी मान्यता यही है ना कि लोग सोचते हैं धनतेरस है तो सोना लेना है, चांदी लेना है, हीरा लेना है, जो भी घर के घरेलू उपयोगी सामान, गाड़ी, बर्तन, तो जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये शुभ, ये सारी बातें जो पूर्वज बता रहे थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये मतलब हमको आज घर के लिए, गृहस्थी के लिए कुछ लेना है, कुछ खरीदना है तो उस दिन धन त्रयोदशी है तो चलो आज हम ये ले लेते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में जो उल्लेख है कि भगवान धन्वंतरि की पूजा होनी चाहिए, जो कि लोग बहके हैं और पता नहीं कहाँ से क्या प्रथा चली, क्योंकि एक बार जो चल जाता है वो फिर पूरा सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस को ना मानकर हमें भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के साथ में पूजा करनी चाहिए। मेन तात्पर्य धन त्रयोदशी का। तो पूजा के विधि विधान का भी क्या कोई अलग तरीका है? इस दिन कुछ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए जो लोगों को खास तौर पर पता नहीं रहता? क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। धन्वंतरि भगवान एक डॉक्टर के रूप में कहे गए हैं। उनको आप औषधि के रूप में आंवला भी चढ़ा सकते हैं। पूजन की सामग्रियाँ तो चंदन, सिंदूर, हल्दी, ये सब तो वही हैं। भोग लगा के भगवान लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि का आप विधि विधान से बढ़िया पूजन करिए। उसमें भी मुहूर्त है। मुहूर्त में जैसे आप 3 प्रकार की लगनें होती हैं। चर, स्थिर, दुस्वभाव। तो स्थिर लग्न जो होती है, यानी कि मतलब वो उसमें जो पूजा करते हैं उसका हमें तत्काल और तुरंत फल की प्राप्ति होती है। तो इनका शुभ मुहूर्त अगर लोग पूजा करें तो इनका शुभ मुहूर्त तो वृष लग्न आती है शाम को 6:48 से और वो रहेगी रात को 9:45 तक। अच्छा, तो ये है इस बीच अगर पूजा करते हैं तो पूजा का जो भी फलश्रुति है वो उनको मिल जाएगा। अच्छा। जिस प्रयोजन से करेंगे वो प्रयोजन उनका सफल होगा। और नरक चौदस के दिन भी क्या कोई अलग से रीति रिवाज? यम का दिन है वो, यम चतुर्दशी कही गई है। एक एक दिन सभी देवी देवताओं के आते हैं। जैसे कि हमारे वर्ष भर में एक महीना सबसे ज़्यादा भोलेनाथ का दिन आता है, श्रावण का महीना। इतना दिन किसी का नहीं आता, किसी देवी देवताओं का। 9 दिन माता जी रहती हैं, एक दिन राम जी रहते हैं, एक दिन कृष्ण जी रहते हैं, 10 दिन गणेश जी रहते हैं। तो विशेषकर सभी का दिन आता है। दिन जैसे आज हमारा बर्थडे है घर में, जैसे बच्चे जन्म होते हैं तो बर्थडे मनाते हैं कि इस वर्ष इनका ये मतलब जन्म है। तो 365 दिन में, एक वर्ष में सभी का दिन अलग अलग आता है। वो पंचांगों में हमारे ऋषि मुनि जो भी लिख के चले जाते हैं तो वो बिल्कुल मतलब उन्हीं का दिन है। तो यम चतुर्दशी जो है, यमराज जी को प्रसन्न करने हेतु लोग अपने घर में दीपक सायंकाल दीपक जलाएं। यम की पूजा भी करते हैं लोग, तो वो कर सकते हैं। यम का वो दिन है, एक ही दिन आता है। धन त्रयोदशी के बाद यम चतुर्दशी, पुनः फिर आपका दीपावली सामने। दीपावली के दिन तो इस बार क्या कोई विशेष संयोग बन रहा है? संयोग इसलिए इस बार दीपावली 20 और 21 को जो कन्फ्यूजन है चल रहा है अभी, कि 20 को है कि 21 को है। हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी। प्रदोष काल, जिस समय सायंकाल प्रदोष काल हमें मिल रहा है और अमावस्या तिथि मिल रही है, हम उसी को मान्य शास्त्रों के अनुसार करते हैं। जैसे कि 20 अक्टूबर को, अक्टूबर ही नहीं, जी अक्टूबर, 20 को अमावस्या 11 बज के कुछ मिनट से चालू हो जाएगी और 21 को
11 बज के कुछ मिनट तक समाप्त हो जाएगी। तो सायंकाल प्रदोष काल में जो तिथि हमें प्राप्त होगी उसी में हम दीपदान करेंगे, दीप जलाएंगे सायंकाल। तो 20 अक्टूबर को ही दीपावली सभी लोग मनाएंगे, ऐसा पंचांग में भी दिया हुआ है और जगह दिया हुआ है। 21 को कहीं कहीं पे 21 को कन्फ्यूजन है कि 21 को करेंगे, लेकिन 21 को सायंकाल प्रदोष समय कोई हमें अमावस्या तिथि मिल नहीं रही है, अमावस्या समाप्त हो जा रही है। तो अमावस्या में ही जिस दिन प्रदोष काल सायंकाल का समय अमावस्या हमें मिलेगी, प्राप्त होगी, उसी दिन दीपदान होगा, दीपावली मनाई जाएगी। और इसी वजह से अब जो गोवर्धन पूजा उसकी तिथि भी आगे बढ़ गई, 22 को, फिर भाई दूज 23 को बढ़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये क्या होता है कि अगले वर्ष आने वाला जो पंचांग है हमारा, जो हिंदू अभी तो डेट से तारीख से लोग मतलब ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के थे, वो लोग तिथि देखकर काम करते थे। हिंदू जो तिथि रहती है वो मान्य है। आज भी अगर आप जन्मदिन वगैरह तो डेट से मना लेते हैं लोग, परंतु अगर किन्हीं का जैसे पुण्यतिथि वगैरह है तो तिथि से ही मनाई जाए। तो तिथि मान्य है हमारे जैसे मतलब पृथ्वी में तिथि सबसे ज़्यादा मान्य है। डेट तो अभी मतलब कुछ दिन पहले चालू हुआ, चलो भाई उसका मतलब ये डेट से सब कर रहे हैं। तिथि हमारी बहुत पहले से पूर्वजों ने तिथि ही निर्धारण किया है कि तिथि ही मान्य होना चाहिए है। और अगले साल क्या होगा, कब कब वृष्टि होगी, कैसा होगा, अभी 1 साल का पंचांग तैयार हो गया होगा। हमारे बनारस में काशी विश्वविद्यालय में 1 वर्ष का पंचांग वो तैयार हो चुका है, जो कि आ भी चुका है अगले वर्ष। और हमारा जो हिंदी नया वर्ष मनाते हैं, हिंदी का जो हम लोग मनाते हैं, वो चैत्र नवरात्रि से चालू होता है। होली जलती है, होली के बाद फिर 15 दिन चैत्र रहता है, फिर नवरात्रि आती है, माता जी का जब जगराता होता है, दीप प्रज्वलित होती हैं अखंड ज्योति, उसी दिन से हम लोग नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष उसी दिन से मनाते हैं। पंडित जी आजकल लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कोई भी त्योहार की तिथि 2 दिनों में बढ़ गई है। लोगों में आमतौर पर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इस दिन बनाए या उस दिन मनाए। इस बार गणेश चतुर्थी का भी ऐसा ही रहा। हर त्योहार है, तो ये क्या आगे भी इस तरीके से बढ़ता रहेगा? नहीं, बढ़ेगा नहीं। ये हमारे जो पंचांग बनाने वाले हैं, जो पंचांग के निर्माता हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ का जैसे मान लीजिए, यहाँ हम लोग रहते हैं तो चंद्रमा और सूर्य की जो भी गतियाँ रहेंगी उसी के हिसाब से पंचांग बनता है, गणित करके कि आज ये दिन है, आज ये दिन है, ऐसा ऐसा तिथि इतने बजे तक है। तो वाराणसी से यहाँ की दूरी आप देख लीजिए कितना होगा, 700 800 900 जो भी हो। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी सूर्योदय अगर वहाँ 5:56 पर है तो यहाँ 5 या 6 बजे मान लीजिए, 4-5 मिनट का अंतराल। उसमें यहाँ का जो पंचांग मतलब छापते हैं, चलता है, उसमें भी 5-7 मिनट का अंतर रहता है। पता नहीं कहाँ से लोग आजकल ये जो हमारा यूट्यूब चलता है, हमारा जो अभी सब मतलब सोशल मीडिया जो भी वीडियो चल रहे हैं, लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। तो इसमें निराकरण ये, इसका जैसे अभी दीपावली है, 20 को इतने बजे से लगेगी, 21 को इतने बजे तक रहेगी। तो कन्फ्यूजन तो है ही है इसमें कि भाई 2 दिन अमावस्या है। परंतु इसका निराकरण यही विद्वानों ने निकाला है, प्रदोष काल के समय जो भी दिन हमें अमावस्या मिलेगी, हम उसी में दीपदान, दीपावली मनाई जाएगी। तो पंडित जी अब लोगों को आपकी इन बातों से जो दुविधा रही होगी वो तो निश्चित ही क्लियर हो गई होगी कि 20 को आप लोग दीपावली मनाएं। और जिस पॉइंट से मैंने इस पूरे वीडियो की शुरुआत की थी, धनतेरस, उसमें जैसे कि कहा कि कुछ लेने देने की उतनी ज़्यादा मान्यता हमारे पुराणों में नहीं कहा गया है। ये लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को बना लिया, वो चलन में आ रहा है। तो क्या अब जो लोग लेना चाहते होंगे, जो वेट कर रहे होंगे कि अब दिवाली आएगी तो हम ये गाड़ी खरीदेंगे, हम ये मोबाइल खरीदेंगे, सोना,
तो क्या उन्हें कोई शुभ दिन का इंतजार करना चाहिए या अपने अनुसार वो खरीद ले? अपने अनुसार खरीद सकते हैं। लोगों की मानता है भाई, कोई बात मानते हैं, कोई नहीं मानता। जनरेशन आज की ऐसी है कि अगर हम ज़्यादा मतलब पुराणों की बात करेंगे तो लोग उठ के चले जाते हैं आजकल। अपने हिसाब से ही लोग करेंगे जो करना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सनातन और जो पुराणों में जो लेख है उसमें ये सारी चीज़ें खरीदने का लेख नहीं है। ये केवल भगवान की पूजा का दिन है। लेकिन उसको हम अब भाई हवा चली तो सभी जगह हवा चलेगी, तो इसलिए लोग उसमें बहके हुए हैं। ठीक है, ऐसा मतलब अपने अपने मतानुसार धीरे धीरे लोग समझेंगे, सनातन आगे बढ़ेगा और मान्यताएं होंगी। अब धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं सभी चीज़ों में, अपने पुराने सभी उसमें। तो लोग कहना भी मान रहे हैं, सुन रहे हैं। नए नए जनरेशन के लोग भी आज ये चीज़ मानने लगे हैं कि नहीं, मतलब सनातन तो भाई हमारा जो भी है वो धर्म ही है। तो उसमें जो लिखा है गलत नहीं लिखा है और मानेंगे। मेरा विश्वास है कि लोग आगे चल के इस बात को ज़रूर मानेंगे। उम्मीद है लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये सारी बात पंडित जी की समझ आई होगी। तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आप ये वीडियो समझकर अपने जो भी परिवारजन है उन्हें भी शेयर करें, और जो भी दुविधा होगी या जिन्हें मान्यताओं को लेकर जानकारी नहीं होगी वो ये वीडियो देखकर सब कुछ समझ जाएंगे। तो हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।